IIT 2000 में देने गया था एग्जाम, है ना। तो 2000 जो है ना, 2000 मतलब जानोगे ऋतिक रोशन का साल था वो, है ना। मतलब आया था, मतलब अच्छी मूवी आई थी, बड़ा फेमस था। तो जनवरी में ही आया था, जनवरी में ही हम लोग का स्क्रीनिंग हुआ था और उसके बाद अप्रैल में मेंस हुआ था। मेंस मतलब सब्जेक्टिव। तो स्क्रीनिंग में ना कुछ बच्चे पास हुए थे, 21,000 लोग पास हुए थे, जो 3,000 लोग फाइनल में होने वाले थे। तो 21,000 लोग स्क्रीनिंग में पास कर लिए। अब बारी थी लास्ट के मेंस में। तो मेंस में सब्जेक्टिव पेपर आते थे, यानी 21,000 लोग यदि पास हुए तो नेचुरल है दे आर गुड, है ना, वो अच्छे ही होंगे। मैं भी पास था उसमें, तो अच्छे ही होंगे। अब मेंस के लिए क्या हुआ ना, मैं एग्जाम देने गया सेंटर पर। तो होता क्या है ना, जैसे 8 बजे से एग्जाम है, सुबह 8 बजे से एग्जाम है, तो वो बोलते थे कि 6:30 तक पहुंच जाओ गेट पर, 7 बजे गेट खोल देंगे। अब मैं पहुंच गया भाई, गांव का आदमी 6 बजे पहुंच गया गेट पर। और हमने देखे बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ ग्रुप में उधर बैठे हुए हैं, सारे जो वही थे जो एग्जाम देने आए थे। अब कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा, वो याद कर रहा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, tan 3 थीटा एंड सो ऑन। इस तरीके से वो फॉर्मूले याद कर रहा था। अब उसको मैंने देखा, सुना, चूंकि वो आवाज चिल्ला चिल्ला रहा था। तो जैसे ही उसको देखा मैं बड़ा खुश हो गया, एक तो गया, या इसके जैसे और तो गए, क्योंकि दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर। जो एग्जाम IIT मेंस का मतलब ये इधर वाला भी मेंस नहीं जो ऑब्जेक्टिव होता है। पुराने जमाने में सब्जेक्टिव को मेंस और ऑब्जेक्टिव को स्क्रीनिंग बोलते थे 2006 तक। मतलब IIT का सब्जेक्टिव पेपर जो वन ऑफ द टफ मोस्ट पेपर होता था उस जमाने में, उसके आधा 1 घंटे पहले बच्चा मैथ्स के फॉर्मूले याद कर रहा है। तो ये सब आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। आप यदि अच्छे हो तो दीज आर नॉट द कॉम्पिटिटर्स। ये तो ऐसे ही जाने वाले हैं, देख के खुश हो जाओ, एक तो गया, है ना। इसी को तो हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं भाई। हमसे वो पूछेगा तो हम बताएंगे फॉर्मूले, लेकिन ना पूछे वो खुद ही अपने हिसाब से करे और गलत कर ले। तो ये सब ध्यान रखते हैं। तो देखो बच्चों, हमेशा फॉर्मूला याद होना, नहीं याद होना, ये कभी आपका जेईई एडवांस डिटरमाइन नहीं करेगा। जेईई मेन में थोड़ी सी सहूलियत होगी, टाइम बचेगा यदि फॉर्मूले ज्यादा याद है तो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि रोज सुबह उठ के, या जहां तक जो भी मेमोरी बेस्ड, जिस टाइम सबसे अच्छी आपकी पोटेंशियल है, होता है ना, कोई नाइट क्रिएचर होते हैं, कोई दिन का क्रिएचर होता है ना, कोई रात में 12 से 3 बजे तक बड़ा अच्छा माइंड चलता है उसका, तो उस टाइम ही करें। लेकिन फॉर्मूला डेली बेसिस पर रिवाइज करें, उन टॉपिक्स के भी जो टॉपिक आपके नहीं चल रहे होंगे। क्योंकि जो हम भूलते हैं ना, उसी के चक्कर में दिक्कत होती है। दूसरा, मोटिवेशन बोलो या डीमोटिवेशन बोलो, वही जितने भी लोग फेल होते हैं ना बेटा, जितने भी लोग फेल होते हैं किसी जेईई मेन या जेईई एडवांस के पेपर में, उन सारे बच्चों का कोर्स खत्म होता है तब जाके वो फेल होते हैं। फेल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसके लिए हमें कोर्स खत्म होना होता है, टीचर के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, खुद के द्वारा। जिसका खत्म हो जाएगा ना, खुद के द्वारा मतलब रिवीजन के साथ, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स बार बार अटैक किए जा रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को, तब वो पास की कैटेगरी में होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला तो मैंडेटरी याद रखना है, अच्छे से फेल होने के लिए भी, है ना। यदि सारे फॉर्मूले याद हैं तो इसका मतलब एनआईटीज के, अच्छे एनआईटीज में खराब ब्रांच मिलेगा या खराब एनआईटीज में अच्छे ब्रांच मिलेंगे। जिसको नहीं याद है उसको तो सोचना ही नहीं है एनआईटीज भी क्या चीज होती है। तो इसीलिए काइंडली रिक्वेस्ट है, फॉर्मूले बार बार रिवाइज करो। कितने फॉर्मूले है भाई, तीनों सब्जेक्ट मिला के मुझे 500 फॉर्मूले से ऊपर नहीं लगे। अब सोचो 500 फॉर्मूले याद कर लो, हर एक फॉर्मूले पर 5-5, 6-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, 2500 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा 3000 क्वेश्चन कर लेता है बचे हुआ, यदि हम देखो जनवरी एडिशन, तो जैसे कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जनवरी एडिशन के लिए क्या करें, जनवरी अटेम्प्ट के लिए, तो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है कि जनवरी में एग्जाम कब होता है, जब उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आता था। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाते थे, चाहे 2019 की बात करो या 2018 जो 19 वाला शुरुआत हुआ था, दोनों साल। आज है 16 नवंबर, 17 नवंबर,
इसका मतलब जब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, 1 महीने लेट हो गया, तो 100% है कि जनवरी तो कम से कम फरवरी तो जाएगा है। क्या पता नोटिफिकेशन यदि आ जाए तो फरवरी में एडमिशन मतलब एग्जाम होंगे, 1 महीने बाद आए तो मार्च अप्रैल तक शिफ्ट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते अभी। इसका मतलब आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो। 4 महीने यदि बेस मान के चलो, है ना, न्यू ईयर मनाओ 1-2 दिन, ना कि हफ्ते मनाओ, फरवरी अच्छे से मनाओ, ना कि पूरा हफ्ता मनाओ, तो उसके बाद भी हमारे पास ना 4 महीने होंगे। 4 महीने 3000 क्वेश्चन या 4000 क्वेश्चन भी रख लो भाई, 4000 क्वेश्चन 4 महीने, 1 महीने में 1000 क्वेश्चन, 30 दिन का महीना मान लो तो ऑन एन एवरेज 30 से 32 क्वेश्चन या 33, चलो 33 ही एग्जैक्ट, किसी दिन 35 रख लेना, किसी दिन 40 रख लेना, यानी डेली इतने ही तो क्वेश्चन करने हैं। 4000 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट यदि मिला के कर लिए ना, तो 75 में से कम 15 क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाएंगे, वो 15 मिनट में निपटा दिए। बाकी क्वेश्चन 4-4 मिनट लेके 30 क्वेश्चन और कर लो, 40 क्वेश्चन और कर लो, 75 में से 40 से 50 कर दिए ना, आपके एनआईटीज में, अच्छे एनआईटीज में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। 75 में से 50 बहुत होता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई 30 क्वेश्चन के बस खेलना कूदना शुरू, आईपीएल देखना शुरू, वेब सीरीज देखना शुरू, भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। कोई 40 क्वेश्चन करेगा, कोई 60 क्वेश्चन करेगा, तो नेचुरल है जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है